देखो हमारा भारत है ना, सब जात का है, ऐसा नहीं है ये अकेला किसी एक जात का नहीं है। इसलिए कॉमन हम उनको ऐसा फिल्म को अलाउड नहीं देना चाहिए। ओटीटी में फिल्में आती हैं उसको तो आपने आज तक बैन नहीं किया। जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उसमें सब यही है, न्यूडिटी और सेक्स ही है, और क्या है। मांग करने वालों की अपनी अलग सोच है, प्रस्तुत करने वालों की अपनी अलग सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार कई मूवियां अगर रिलीज़ हो रही हैं और उसको लेकर के तमाम मुद्दे छिड़े हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं अजमेर 92 की, जिसको लेके टीज़र के बाद से जैसे वो आया है और उसके बाद से तमाम विवाद छिड़ गए हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे दिखाए गए हैं वो बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। वैसे में लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह की जो पिक्चरें बनती हैं वो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, क्या कुछ कहना है, आइए लोगों से जान लेते हैं। अभी इसका टीज़र रिलीज़ हुआ है, जैसे द केरला अजमेर 92 को लेकर के तो काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। उसमें दिखाया गया है कि अजमेर में 1992 के समय एक केस हुआ था जहां पर 100 लड़कियों के साथ उनका दुष्कर्म किया जाता है और उनकी तस्वीरों को वायरल कर दिया जाता है। तो क्या लगता है, इस तरीके की मूवी को रिलीज़ होना चाहिए जो चीज़ों को दिखाया जा रहा है? डिपेंड अपॉन रियलिटी है ना। अगर रियलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है देखने में फिर। रियलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को कहना है कि ये सारी पिक्चरें बैन हो जानी चाहिए, केवल एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा भी ऐसा मतलब, अगर आपको अच्छा लगता है देखने जाओ, नहीं बनता मत देखने जाओ। अच्छा, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब? राजू। क्या लगता है इस तरीके की पिक्चरें जो विवादों को बढ़ावा दें रिलीज होनी चाहिए? नहीं, गलत है। अब जैसे अजमेर 92 आ रही है, उसमें तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैंने तो देखी नहीं मैडम, मैं क्या बता सकता हूँ आपको। लेकिन द केरला स्टोरी जैसे आई उसको लेकर के भी विवाद चढ़ा हुआ है कि एक विशेष धर्म के प्रति मानसिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की बस कोशिश की जा रही है लोगों में। अगर देखा जाए बस लड़ाई पैदा करना। आपको क्या लगता है, क्या वाकई बॉलीवुड में अब लगातार केवल ये एक रणनीति शुरू हो गई है? हाँ, यहाँ पे भी राजनीति शुरू हो गई है जी। ये सब चल ही रहा है, सबको पता है जी जी। लेकिन इनके हिसाब से सबको कहना है कि चल रहा है। आपको क्या लगता है सर, इस तरीके की बॉलीवुड में पिक्चर्स रिलीज़ होनी चाहिए जो विशेष धर्म को टारगेट करें, या कुछ ऐसी चीज़ें बताएं? 72 हुरे के साथ साथ अब अजमेर 92 आ रही है, द केरला को लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ था। नहीं होना चाहिए ऐसा, किसी जात का ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सेंसर बोर्ड वाला ये करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए इसका आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति देश में तेज है? हाँ, राजनीति है इसमें तेज है। लोग इस तरह से बैन की मांग कर रहे हैं, किस तरह की पिक्चरें बैन हो जानी चाहिए? देखो हमारा भारत है ना, सब जात का है, ऐसा नहीं है ये अकेला किसी एक जात का नहीं है। इसलिए कॉमन हम उनको ऐसा फिल्म को अलाउड नहीं देना चाहिए। किसी का बढ़वा ये देना, झगड़ा करवाना, ये सब गलत है। हाँ जी। क्या लगता है सर आपको कि बॉलीवुड में इस तरीके की मूवी रिलीज होनी चाहिए जो किसी विशेष धर्म को टारगेट करें या सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की कोशिश करें? किसको टारगेट किया मैडम इन्होंने विशेष धर्म में? द केरला स्टोरी को भी लेकर के तमाम बातें छिड़ी थी और अब 72 हुरे आ रही है, उसको लेकर के भी बवाल चढ़ा हुआ है। अजमेर 92 जो वहाँ पर केस हुआ था 1992 के समय, जहाँ 100 बच्चियों को लड़कियों का के साथ दुष्कर्म किया गया था। मैडम ये तो देखो, मेरी बात सुनो, ये तो आपका आदमी का, इट डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हु इज सीइंग द मूवी एंड हु इज मेकिंग कमेंट्स ऑन द मूवी। ओटीटी में फिल्में आती हैं उसको तो आपने आज तक बैन नहीं किया। जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उसमें सब यही है, न्यूडिटी और सेक्स ही है, और क्या है। चाहे वो पताल लोक है, चाहे वो सिटी ऑफ ड्रीम्स है, चाहे महारानी पार्ट 3 है, एक नई फिल्म आई है, सिर्फ एक बंदा ही आश्रम बाबा के ऊपर जो है, एक सिर्फ एक बंदा ही बहुत कुछ करने के लिए है। तो मैडम अगर आप ओपन कर रहे हो तो अपना माइंड भी ओपन करिए, बी लिबरल, बी कैथोलिक। इफ इट इज ऑन वन सिंगल सेक्ट or one single caste, then it is harmful. Otherwise, let people make good movies. Let they create more avenues for people to see. लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के राजनीति क्यों उछड़ जाती है देश में? मैडम फिर वही तो है मैडम, माइंडसेट ही तो है लोगों का कि अगर मैं नहीं बना सकता तो और भी ना बनाए कोई, अगर मैं कामयाब हूँ तो वो भी कामयाब ना हो। तो ये भी सब इसी में ही है, और क्या है। अब आज तक उसका क्या निकला है, राजपूत सिंह जो भी है, सुशांत सिंह, क्या निकला आज तक? क्या
जो भी कुछ एक्स वाई जो भी क्या किया उसने। और रिया चक्रवर्ती अभी भी सब खुलेआम घूम रही है। तो इट इज़ वेरी इजी टू पॉइंट अ फिंगर एट अनदर पर्सन, बट यू फॉरगेट 4 fingers कम टुवर्ड्स यू ओनली ऑल्सो। सो लेट दिस विल कंटिन्यू, इट विल नेवर स्टॉप। तो आपके हिसाब से ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए? कैसी, बट नॉट टारगेटिंग अ सिंगल कम्युनिटी। मेक गुड मूवीज, दे वर वेरी गुड मूवी मेकर्स, बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर। लेकिन क्या लगता है कि ऐसी पिक्चरें वाकई सांप्रदायिक सौहार्द को देश में बढ़ा रही हैं? बढ़ा सकती हैं मैडम जी। if you are less educated, if I am more educated, तो डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। बढ़ा सकती मेरे हिसाब से बढ़ा सकते हैं। पक्का, विदाउट फेल, यस। देखिए, इनका कहना था कि वाकई जो है ये तमाम चीज़ें बढ़ा सकती हैं। और लोग हैं, हम जान लेते हैं। क्या लगता है सर, बॉलीवुड में तमाम पिक्चरें रिलीज़ हो रही हैं, 72 हूरे भी आ रही है, अजमेर मूवी आने वाली है जिसका टीज़र रिलीज़ हुआ है। क्या वाकई ये सब सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ा रही हैं और मांग हो रही है कि बैन हो जानी चाहिए? ऐसा है, ये जो फिल्म का क्षेत्र है ये एक नाटकीय क्षेत्र है। लोग रिहर्सल करके जो चीज़ प्रदर्शित करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि समाज में हमें इसका कितना रिस्पांस मिलेगा। सबसे पहले इस पे ये मायने रखता है कि आप किस चीज़ को समाज में प्रस्तुत कर रहे हो। जैसे होटल की दुकान है, आप किसी किताब की दुकान पे जाती तो आपने टेस्ट की दुकान लेती है ना, तो इससे सौहार्द वातावरण का कोई लेना देना नहीं। ये सामाजिक स्तर है, प्रजातांत्रिक देश है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो वही एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे भारतीय संविधान ने उसको अधिकार भी दिया है। लेकिन लगातार मांग छिड़ी हुई है कि ये तमाम चीज़ें बैन हो जानी चाहिए। मांग करने वालों की अपनी अलग सोच है, प्रस्तुत करने वालों की अपनी अलग सोच है। अब ये तय करता है कि हम किस हद तक सही मांग कर रहे हैं, किस हद तक गलत मांग कर रहे हैं। इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में तमाम सारी जांच एजेंसियां हैं, कानून का दायरा है, सामाजिक स्तर है, उसके लिए भी तमाम सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी जाके इसका निस्तारण हो सकता है। लेकिन क्या लगता है कि वाकई बॉलीवुड में राजनीति को घसीटा जाता है? राजनीति बहुत होती है, कोई भी पिक्चर रिलीज़ होती है तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जायज़ है? देखिए, राजनीति शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। हम लोग एक राजनीतिक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, तो हॉलीवुड तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वहाँ तो बहुत बड़ा फंड होता है, बजट होता है। लेकिन जब सड़क पे कोई कूड़ा उठाता है, जिसको हम आम आदमी कहते हैं, मजदूर कहते हैं, हमारे यहाँ तो राजनीति वहाँ भी प्रभावित होती है। तो बॉलीवुड राजनीति से कैसे छूट जाएगा? तो स्वाभाविक है कि अगर राजनीतिक देश में आप कोई काम करेंगे तो उसका इन्वॉल्वमेंट होना स्वाभाविक है। ज़रूरी है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, अपनी बात बता तो रहा हूँ कि किसी भी संवैधानिक क्षेत्र में आप जो इंटरव्यू मुझसे लेने आई हैं तो आपको कहीं से डायरेक्शन दिया गया है ना भाई। आपको सपना तो आया नहीं कि चलिए सड़क पे चलते किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले लूँ। आप किसी सिस्टम के तहत काम कर रही हैं ना, तो जब आप किसी सिस्टम के तहत कोई भी कार्य करेंगी तो उसके तहत जितनी भी चीज़ें आई हैं उसको समाहित करना पड़ेगा। इसलिए भारत में किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। सहमत हैं इनकी बात? क्या बताऊँ? हाँ, चलिए, सहमत हूँ मैं। हाँ, लगता है ऐसी पिक्चरें वाकई रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं? अब देखिए, ऐसा है, ऐसी पिक्चरें तो नहीं रिलीज होना चाहिए जिससे वही ऐसा एक संदेश जाए। ऐसे पिक्चरों का जो है होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी पिक्चर ना रिलीज हो जिससे एक गलत संदेश जाए समाज में। तो समाज को देखते हुए सारी पिक्चरों को रिलीज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। केरला स्टोरी आई थी, आपने उसके बारे में भी खबर सुनी होगी। क्या लगता है कि वाकई वो गलत संदेश देने की कोशिश करी उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केरला स्टोरी है, हाँ, गलत नहीं होता है का कोई उद्देश्य गलत। उद्देश्य के लिए किसी भी फिल्म को प्रदर्शित करने के पीछे उसका उद्देश्य बिल्कुल गलत नहीं होता है। गलत और सही का अर्थ लगाने का निर्णय दर्शकों का अपना होता है। फिल्म बनाने का कोई निर्णय नहीं होता है कि गलत है या सही है। लेकिन जब दर्शक उस फिल्म को देखते हैं, सही और गलत का निर्णय दर्शक ही लेते हैं। तो देखिए, लोगों का यही कहना है कि वाकई जब पिक्चर रिलीज़ होती है तो उसको जज करने वाला भी प्रजातंत्र होना चाहिए। प्रजा ही डिसाइड करे कि उसको किस तरीके की पिक्चर देखनी है। और हालांकि तमाम जो राजनीति के मुद्दे उठ जाते हैं वो चीज़ें जायज़ नहीं है। हालांकि मुद्दा था कि आखिर इसको रिलीज़ होना चाहिए या नहीं। तो तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।